आएगा जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2025 के रिजल्ट में कई तरह की कंट्रोवर्सी आ रही है, जिसमें कई सारे वीडियो यूट्यूब पे बन भी रहे हैं। हमने भी कुछ वीडियो बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात चालू हो रही है कि जेईई मेन का रिजल्ट आ गया, लेकिन जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग हमारी चालू होगी और उसके लिए जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और जेईई एडवांस के फॉर्म को भरना होगा। सभी को यह बात ध्यान रखनी है, आपने जेईई मेन का जो पासवर्ड पहले बना हुआ है, या तो वो पासवर्ड आपके पास हो, किसी और के पास ना हो, क्योंकि जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आपको जेईई एडवांस के फॉर्म को भरना है। अगर वो पासवर्ड किसी और के पास होगा और एप्लीकेशन नंबर भी आपका किसी के पास होगा, चाहे आपने किसी भी साइबर कैफे फॉर्म भरा है या आपने किसी शॉप से फॉर्म भरा है या किसी फ्रेंड ने आपके फॉर्म भरा है, तो प्लीज अपने पासवर्ड को सिक्योर बेसिस पर चेंज करके उसको अपडेट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर वो पासवर्ड किसी और के पास है तो जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग में हो सकता है कोई डेटा आपका मैनिपुलेट कर दे, और हमने ये भी देखा है जेईई मेन के अंदर जिस तरीके से रिजल्ट को लेकर कंट्रोवर्सी, रिजल्ट में सेफर साइड होकर के पहली बार एनटीए ने पासवर्ड पॉलिसी लॉगिन करने के लिए लेकर के आए हैं, यानी पासवर्ड काफी सिक्योर, एक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपके लिए सिक्योर है। तो प्लीज अगर आपका जेईई मेन का पासवर्ड किसी और के पास है या आपको ऐसा लगता है कि आपका पासवर्ड कहीं लीक हो सकता है, तो प्लीज पासवर्ड को दोबारा बना लीजिए, क्योंकि जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके आपको एडवांस के फॉर्म को भरना होगा। और उस फॉर्म में अगर किसी ने कोई चेंज कर दिया तो आपका काउंसलिंग भी खराब हो जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। अपना जेईई मेन का पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, अपना जेईई मेन का पासवर्ड अपने पास रखें। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चों के अभी तक बात आई है कि सर हमारा पासवर्ड ब्रीच हो गया है, पासवर्ड किसी और के पास था और हमारे को जेईई मेन के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई है। अब प्लीज जेईई एडवांस के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो रहा है, तो अपने आप को सही रखिए, पासवर्ड को प्लीज सिक्योर रखिए, किसी को देने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपने पहले फॉर्म भरा है साइबर कैफे से या किसी फ्रेंड से या कहीं और आपने फॉर्म भरा है, तो अपना पासवर्ड अपने पास ही रखिए, उसको अपडेट जरूर कर लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि उस पासवर्ड से एप्लीकेशन से लॉगिन करके आप जेईई एडवांस के फॉर्म को भर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा था कि भाई जेईई मेन के फॉर्म में भी कुछ प्रॉब्लम थी, कैटेगरी चेंज को लेकर के कई प्रॉब्लम थी। बच्चों ने मुझे कंप्लेंट भी करी, सर हमारी कैटेगरी चेंज हो गई है, कैटेगरी में लेकर के प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है पासवर्ड को लेकर के ब्रीच आई हो। प्लीज अपने पासवर्ड को सिक्योर करिए। जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग का प्रॉब्लम बहुत सिक्योरिटी तरीके से आपके बीच में नहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए, इसलिए आपको अपना पासवर्ड अपने पास रखना है। पासवर्ड चेंज कर लीजिए, पासवर्ड अपडेट कर लीजिए, पासवर्ड ऐसा बनाइए जो आपको थोड़ा सा याद रहे, लेकिन इतना इजी ना हो कि कोई भी उसको ओपन कर ले। पासवर्ड को लेकर के अमूमन तौर पे हम देखते हैं बच्चे बहुत इजी पासवर्ड बना लेते हैं और बाद में जाके परेशान होते हैं, कोई भी पासवर्ड से लॉगिन को ओपन कर लेता है। नहीं करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास है, अपना पासवर्ड अपने पास रखिए, किसी शेयर आपको नहीं करना, क्योंकि जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस आपके जेईई एडवांस के पासवर्ड, जेईई मेन के पासवर्ड से और जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर से ही होना है। आपका डेटा सेव रखने के लिए इस बार एनटीए ने पासवर्ड पॉलिसी लेकर के आए हैं, क्योंकि कई बार चीजें देखी जाती हैं कि बच्चों की डिटेल कहीं ना कहीं लीक हो जाती है या बच्चे परेशान होते हैं कि हमारा डिटेल ही चेंज हो गई है और वो कंट्रोवर्सी में बाद में आते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। पासवर्ड को संभाल के रखिए। आपके इसी पासवर्ड से जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर से जेईई एडवांस की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू होगा। उसमें आपको बहुत सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, लेकिन अगर किसी ने कोई भी चेंज कर दिया तो आपको भविष्य को लेकर काउंसलिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पासवर्ड को अपडेट करिए। और पासवर्ड अगर आपको याद है, आपको लगता है थोड़ा सा टिपिकल पासवर्ड आपने बना रखा है, बढ़िया, लेकिन काफी इजी अगर आप पासवर्ड आपने बना रखा है तो उसको प्लीज अपडेट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको टिपिकल कर लीजिए ताकि वो आपके पास रहे। और प्लीज किसी से शेयर मत करिएगा अपना पासवर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि लगा यार ये एडवांस को लेकर के जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो रहा है उसमें पासवर्ड है और जेईई मेन का पासवर्ड बच्चों का यूज आ रहा है। कम से कम एडवांस की फॉर्म फिलिंग को सेफ तरीके से कर पाए और अपने करियर को सेफ तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। हो सकता है इस बार काउंसलिंग के प्रोसेस को भी, जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस को भी लॉग इन करने के लिए पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया जाए, ऐसा हो सकता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। बाय बाय। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरी, चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू गाइस।